अगर इन मकासद से जलसा है और जलसा हो रहा है तो यकीनी बात है कि शरीक होने वाले यहाँ से अपनी ज़िंदगियों के बदलने का इरादा करके उठेंगे, चाहे वो सुनने वाले हों चाहे वो सुनाने वाले हों। और अगर जलसे का मकसद सिर्फ वाह वाह है, मज़े लेना है कि और बढ़िया गाने वाला लाओ और बढ़िया चीखने वाला लाओ, तो यकीनी बात है कि सिनेमा हॉल में रात गुजारने के बजाय अपने मैदान में एक सिनेमा कायम कर लिया गया। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। दीन को दीन रखोगे तो उसकी कदर आएगी, और दीन को जब खेल बना दोगे तो अल्लाह ताला बहुत गयूर हैं, अल्लाह अपनी नेमत छीन लिया। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी तारीफ और आपकी शान इसलिए सुनना कि दिल में हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाए। इस नीयत से सुनाना कि मेरे दिल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के चिराग जल जाए और हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल का शौक़ पैदा हो जाए। ये बहुत अच्छी चीज़ और बहुत अच्छी बात ज़रूर होना चाहिए। लेकिन अगर नात के नाम पर पढ़ने वाला सुनने वाला सिर्फ इस नीयत से पढ़े कि लोगों को मज़ा आए और सुनने वाले सिर्फ इस नीयत से सुने कि बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा गला है, बहुत अच्छी आवाज़ है, तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और उनकी शान में बेअदबी कोई भी करे। इसलिए अगर नात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ अशार सुनना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अशार के ज़रिए से दिल के अंदर पैदा करना मकसूद है, बहुत अच्छी बात है। फिर वही एक मजलिस कायम करनी चाहिए। उलमाए कराम अपनी कोशिशों, मेहनतों और लिल्लाहियत और तक़वे की बुनियाद पर जो बातें कहते हैं, उन बातों का सुनने वालों के दिलों पर असर होता है और कुछ अज़्म होते हैं, कुछ इरादे होते हैं, कुछ नीयतें होती हैं, कुछ अपने को बदलने के फैसले करते हैं। लेकिन जब उन बयानात के बाद फिर शेर व शायरी शुरू होती है और उस शेर व शायरी का मकसद सिर्फ लोगों को मज़े दिलाना होता है, तो वो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। वो उलमा की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। वो जो घंटे भर का बयान सुनाया गया था या सुना गया था, वो सब धुल जाता है और जैसे कोरे हम बैठे थे फिर वैसे ही कोरे उठ के यहाँ से चले जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों अजीज़ों बुजुर्गों, दीन की अहमियत को समझो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु से जो अशआर सुने थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को जो अशआर सुनाने के लिए कहा था, उन अशआर के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो औसाफ बयान किए जा रहे थे जिनको सुनकर सुनने वालों के दिलों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और आपकी मोहब्बत और आपका ताल्लुक़ बढ़ता चला जाए। वो सुनाने वाले भी मुखलिस थे और सुनने वाले भी मुखलिस थे। यकीनी बात है कि एक सुन्नत है, लेकिन सुन्नत पर सुन्नत की तरह अमल होना चाहिए, सुन्नत पर सुन्नत की नीयत से अमल होना चाहिए, सुन्नत पर सुन्नत की जिंदा करने की नीयत से अमल होना चाहिए। तो ये इंशाअल्लाह बरकतों का सबब बने, खैर का सबब बने, बरकतें लाने का सबब बने, जिंदगियों में तब्दीली लाने का सबब बने। और मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, नस्र हो या नज़्म, अगर बयानात हो
या अशआर को इस नीयत से किया गया कि लोगों को मजा आ जाए, इस नीयत से किया गया कि लोगों में हमारी वाहवाही हो जाए, तो बयान करने वाला भी और नात पढ़ने वाला भी दोनों को जहन्नम में मुंह के बल खींच कर डाल दिया जाए। सुनने वाले भी अगर इस नीयत से सुन रहे हैं कि हमको मजा आएगा, गानों का नशा है, जैसे शराब का नशा होता है, जैसे अफीम का नशा होता है, ऐसे ही बाज़ मरतबा सुनने का नशा लग जाता है और जब तक वो नशा पूरा न हो नींद नहीं आती, वो नशा पूरा न हो थकान दूर नहीं होती, वो नशा पूरा न हो तबीयत को सुरूर नहीं हासिल होता। ऐसी बात मरतबा बयानात के सुनने का और नात के सुनने का नशा लग जाता है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह और उसके रसूल की बात, अल्लाह और उसके रसूल की अज़मत, अल्लाह और उसके रसूल का कलाम, ये मज़े के लिए नहीं, ये अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए, अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ नए इरादे, नए अज़्म करने के लिए पूरे गांव ने मिल करके ये महफिल मुनाकिद की। ये महफिल क्यों मुनाकिद की गई? इसके मुनाकिद करने के वक्त नियतें क्या थी, इरादे क्या थे, अज़्म क्या था? मकसूद ये था कि गांव में दीन जिंदा हो, मकसूद ये था कि जो नौजवान और जो लोग दीन से दूर भागे चले जा रहे हैं, उनके कानों में कुछ अल्लाह और उसके रसूल की बात डालकर, उनको ऐसा माहौल देकर जहां अल्लाह और उसके रसूल की याद दिलाई जाए और दिलों को खोला जाए और कानों में बात डाली जाए, इसके लिए ये मजलिस मुनाकिद की गई थी। कुछ औरतों की जिंदगानों के अंदर अल्लाह रसूल की बात पड़ जाए और इनके रुख बदल जाए, ये नमाज कायम करने वाली बन जाए या अल्लाह का जिक्र करने वाली बन जाए, इस नियत से मजलिस कायम की गई थी। बहुत मुबारक, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। और अगर मकसद सिर्फ ये था कि छुट्टी हुई है, खाली टाइम है, अभी खेती का कुछ काम नहीं है, चलो थोड़ा मजे लेंगे, एक रात इसी के नाम सही, एक शाम शुआरा के नाम, एक शाम मुकर्रिरीन के नाम, अगर इस नियत से मजलिस मुनाकिद है तो यकीनन मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, बहुत बड़ा खसारा, बहुत बड़ा खसारा। और ये इतना बड़ा खसारा है कि कल क़यामत के मैदान में फिर सिवाय अपनी शर्मिंदगी के और अपने हाथों के चबाने के और कुछ हाथ नहीं आए। इसलिए अपनी नियतों का दुरुस्त करना कि हम ये इस मजलिस में क्यों आकर बैठे, ये मजलिस हमने क्यों मुनाकिद की, हमने जानी ताआवुन किया तो क्यों किया, हमने माली ताआवुन किया तो क्यों किया, मकसूद क्या है? अपने उस मकसद को दुरुस्त करना कि नहीं, हम सिर्फ अल्लाह की रजा की नियत से, हम सिर्फ इस नियत से कि हमारी जिंदगियों में, हमारी औलादों की जिंदगियों में, हमारे गांव के रहने वालों की जिंदगियों में दीन जिंदा हो, ये अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए, ये गुनाहों को छोड़ दें, ये नाफरमानी की जिंदगी से निकल आए। इन नियतों को नहीं किया तो अब कर लो। इस नियत से हम यहाँ जमा हुए, इस नियत से जैसा मुनाकिद किया, इंशाअल्लाह इस नियत पर अल्लाह ताला अजर दे दे। जो कि हदीस शरीफ के अंदर आता है कि ईमान वाले के तमाम अमाल का मदार उसकी नियत पर है। ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? हर चीज में आप सोचो कि एक आदमी मगरिब की नमाज पढ़ने खड़ा हुआ और उसने 3 रकात ही पढ़ी और जैसे नमाज पढ़ी जाती है वैसे ही पढ़ी, लेकिन नियत इशा की कर ली, नियत फजर की कर ली, तो क्या कहते हैं कि नमाज नहीं हो? हालांकि पूरी 3 रकात पढ़ी, सूरह फातिहा भी पढ़ी है, सूरत भी पढ़ी है, तहियात भी पढ़ी है, सब किया, सिर्फ नियत बदल गई कि मगरिब के बजाय इशा की नियत कर ली। जो कहते हैं कि ये नमाज नहीं हो, दोबारा से पढ़ो। इतना बड़ा दखल है नियत का। सहरी के वक्त में सहरी खाई, अफ्तार के वक्त में अफ्तार किया, दिन भर ना कुछ खाया ना पिया,
जितने रोजे की शराइत थी सारी शर्तें पूरी की, फर्ज रोजे के बजाय नफिल की नियत कर ली, नफिल के बजाय फर्ज की नियत कर ली। क्या अगर फर्ज के बजाय नफिल की नियत कर ली तो फर्ज रोजा नहीं होगा, और नफिल के बजाय फर्ज की कर ली तो फर्ज रोजा नहीं होगा। इतना बड़ा दखल है नियत। यहां से बैतुल्लाह चला गया, तवाफ कर लिया, उम्रा कर लिया, अरफात पहुंच गया और मिना पहुंच गया और मुज़दलिफा पहुंच गया, एहराम बांध लिया, कुर्बानी कर ली, बाल बनवा दिए, सब करके आ गया, नियत नहीं की, हज नहीं होगा। नियत इतना बड़ा अमल, लाखों रुपया निकाल करके गरीबों को बांट दिया, जरूरतमंदों को दे दिया, परेशान हालों की मदद कर दी, ज़कात की नियत नहीं की, ज़कात नहीं अदा हो। हमसे अंदाजा लगाओ कि नियत कितनी बड़ी चीज। और ऐसे ही अगर आदमी एक काम में 5 कामों की नियत कर ले, काम एक कर रहा है, नियत 5 कर ली, अल्लाह 5 का अजर दे दे। एक आदमी घर से निकला, मैं जा रहा हूं लखीमपुर, क्यों? रिश्तेदारों से मुलाकात करूंगा, सिला रहमी का अजर, कोई आलिम मिलेगा उसकी जियारत करूंगा, आलिम की जियारत का अजर, कोई गरीब मिल जाएगा उसकी मदद करूंगा, गरीब की मदद का अजर, रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज होगी उसे हटा दूंगा, सदके का अजर, कोई जनाजा जा रहा होगा उसको कंधा दे दूंगा, उसका अजर। जितनी नियतें कर ले। अच्छा, और इसमें से न जनाजा मिला, न रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज मिली, न कोई गरीब मिला, न कोई रास्ता गुमशुदा मिला, ये अपने घर से निकला, गाड़ी में बैठा और बैठ करके अपने रिश्तेदार के घर पहुंच गया और वहां से मुलाकात करके आ गया। फरमाया कि जितनी चीजों की अजर करके गया, नियत करके गया है, सबका अजर मिलेगा, बगैर किए मिलेगा। तो नियत इतनी बड़ी चीज। मेरे भाइयों और दोस्तों, अजीज बुजुर्गों, एक आदमी मस्जिद के अंदर गुनाह की नियत से आए और 2 घंटे मस्जिद के अंदर बैठा रहे, ये 2 घंटे इसको गुनाह होता रहेगा, सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि गुनाह की नियत से आया। और एक आदमी अपनी दुकान पर बैठा और अच्छी नियतों के साथ बैठ गया, तो उसका दुकान पर जितनी देर बैठना है वो सारा अजर सवाब लिखवा देगा। नियत इतना बड़ा अमल। इसलिए ये जितना मजमा बैठा है, अब तक आप चाहे जिस सोच के साथ आए थे, या खाली ज़हन आए थे, या मजा लेने आए थे, तफरीह के लिए आए थे, जो भी नियतें करके आए थे, अब उन नियतों को बदलना और नियत ये करो कि हम अपने अल्लाह को राजी करने के लिए आए, हम दीन को जिंदा करने के लिए आए, हम अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को अपने दिल में बढ़ाने के लिए। नियत इतना बड़ा है। एक किताब पढ़ी मैंने, उसका नाम था नियत की बरकत। उसमें ऐसे ही सारी नियतें जमा की थी कि किस किस मौके पर हम क्या क्या नियतें कर सकते हैं, एक एक चीज पर। तो वो किताब पढ़ी मैंने और किताब पढ़ करके अगले दिन मेरा सफर था, और सफर फिरोजाबाद से फर्रुखाबाद का था। मैं बस से आ रहा था, तो मैं बस में बैठा और वो किताब पढ़ी हुई थी, तो जहन में नियतें थी। मैंने कहा चलो भाई फर्रुखाबाद जा रहे हैं, नियतें करो। तो फिरोजाबाद से लेकर शकोहाबाद तक तकरीबन 20 किलोमीटर है। वो 20 किलोमीटर तक मैं नियतें करता रहा कि मैं फर्रुखाबाद इसलिए जा रहा हूं, मैं इसलिए जा रहा हूं, मैं इसलिए जा रहा हूं, मैं इसलिए, बहुत सारी नियतें कर डाली। फर्रुखाबाद से पहले एक नहर पड़ती है, उस नहर का पुल टूट गया और गाड़ी न उधर जा पा रही, न उधर से इधर आ पा रही। वहां जाके गाड़ी रुक गई। बस वाले ने कहा कि पुल टूट गया है, बस नहीं जाएगी, बस वापस जा रही है। वहां जलसा था, मैंने उन लोगों को इत्तला की। मैंने कहा भाई मैं यहाँ तक आ गया हूँ और यहाँ ऐसा ऐसा मसला हो गया है, अब आगे जाने का रास्ता नहीं।
उन्होंने कहा कि हम गाड़ी लेके आ जाए। हमने गाड़ी लेके भी आओगे तो पुल हम कैसे पार करेंगे? तो क्या फिर दूसरा रास्ता यह है कि आप यहाँ से घूम करके 2.5 घंटे घूम करके आना पड़ेगा, तब आप पहुंचोगे। मैंने कहा 2.5 घंटे में आप आओगे, फिर 2.5 घंटे में हम पहुंचेंगे, जैसा तो खत्म हो चुका होगा। वो बहुत 15 मिनट तक फोन इधर से उधर हो करके आखिर ये फैसला हुआ कि अच्छा भाई ठीक है, आप वापस चले जाओ। और मैं वहीं से वापसी की बस में बैठ गया। अब तक की जिंदगी में जितने सफर किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा बरकत वाला सफर मैं उसी को समझता हूं, क्योंकि इतनी नियतें करके गया था। हो सकता था कि उसमें से बहुत सारे काम करता, बहुत सारे न करता। जो करता उनका पता नहीं था कि कबूल होते कि नहीं होते। अरे भाई, एक आदमी सदका दे रहा है, आदमी सदका कबूल होगा या नहीं होगा ये तो अल्लाह को मालूम है ना। एक आदमी किसी गरीब का हाथ पकड़ करके इस किनारे से उस किनारे पहुंचा रहा है, ये जो मदद की जा रही है ये अल्लाह के यहाँ कबूल होगी या नहीं होगी ये तो अल्लाह को पता है। तो वो अमाल जो हम करते पता नहीं कबूल होते या नहीं होते, लेकिन नियत करके गए, करने का मौका नहीं मिला, वापस आ गए। अल्लाह बगैर किए मकबूल अमल का अजर दे, बगैर किए मकबूल अमल का अजर दे। तो कितनी बड़ी खैर वजूद में आ गई। नियतें देखो, एक आदमी अपनी मां को मोहब्बत की निगाह से देखता है, हर आदमी देखता है अपनी मां को मोहब्बत की निगाह से, लेकिन इस नियत से देखना कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपने माँ बाप के चेहरे पर मोहब्बत की एक निगाह डालना, अल्लाह इस पर मकबूल हज और उम्रे का सवाब देगा। मैं अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखूंगा, मुझे अल्लाह मकबूल हज और उम्रे का सवाब देगा। अब इस नियत, आप सोचो कि इस नियत पर मकबूल हज, मकबूल उम्रा, यानी कि जो अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया, मैं हज करने गया, कबूल हुआ या नहीं ये नहीं पता, लेकिन माँ बाप को इस तरह देख लेगा तो मकबूल हज उम्रे का सवाब मिलेगा। नियत करेगा तो। इसलिए इंसान की जिंदगी में नियत का बहुत बड़ा दखल। हदीस शरीफ है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, सारे अमाल का मदार नियत पर है। तयम्मुम किया, नियत नहीं की, नहीं होगा। वजू किया, नियत नहीं की, वजू नहीं होगा। तो हर अमल नियत पर डिपेंड है। बुरे कामों में, बुरे मौकों पर, बुरी जगहों पर अच्छी नियत कर ले, अल्लाह अजर दे देगा। और अच्छे कामों में, अच्छे मौकों पर, अच्छी जगह बुरी नियत कर ले तो वही अच्छा अमल गुनाह बन जाएगा। तो नियत अच्छी करो, और जब भी कोई काम करो नियत करके करो कि मैं ये काम अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहा हूं, मैं ये काम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में कर रहा हूं, मैं ये काम रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है इसलिए कर रहा हूं। इसी वजह से उलमा ने लिखा है कि सुन्नत पर सुन्नत का अजर बगैर सुन्नत की नियत के नहीं मिलेगा। सीधे हाथ से खाना खा रहे, बैठकर पानी पी रहे, आदत है, इस आदत पर अजर नहीं मिलेगा। मैं सीधे हाथ से इसलिए खा रहा हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना सीधे हाथ से खाने को बताया। मैं पानी बैठकर इसलिए पी रहा हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर पीने को बताया। अब इस पर सुन्नत का अजर मिलेगा। मस्जिद में दाखिल हुए, दाएं पैर से दाखिल हुए, मस्जिद से बाहर निकले, बाएं पैर से निकले, सुन्नत की नियत नहीं थी, सुन्नत का अजर नहीं मिलेगा। मस्जिद में दाएं पैर से सुन्नत की नियत से दाखिल हो गए, तब सुन्नत का अजर मिलेगा। और सुन्नत का अजर क्या है? मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई तो वो यूं कहने लगे, मौलवी साहब सुन्नत का नूर जानते हो क्या है? मैंने कहा हजरत नहीं मालूम, बता दीजिए।
फरमाने लगे अल्लाह ताला ने अपने नबी की सुन्नत में इतना नूर रखा है कि अगर अल्लाह उस नूर को दुनिया में जाहिर कर दे तो सूरज की रोशनी मांद पड़ जाए। इतना नूरानी अमल है सुन्नत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कोई आदमी ऐसी सुन्नत को जो मिट रही हो जिंदा कर दे, अल्लाह उसको 100 शहीदों के बराबर अजर देगा। 100 शहीदों के बराबर। सोचो सुन्नत का कितना बड़ा अजर। और ये सारी सुन्नतें बनेगी कैसे? नियत से। हम काम बहुत सारे सुन्नत के मुताबिक करते हैं, बहुत सारे काम सुन्नत के मुताबिक करते हैं, नियत नहीं, इसलिए वो सुन्नत नहीं बन पाया। और जब सुन्नत नहीं बना तो जिंदगी में नूरानियत नहीं आई। जब नियत करोगे तो सुन्नत बनेगा, और सुन्नत के मुताबिक अमल करोगे तो हर अमल जिंदगी के अंदर नूर लाएगा, जिंदगी को पाकीज़ा बनाएगा, जिंदगी को खूबसूरत बनाएगा। इसलिए अपनी नियतें खूब अच्छी करो, हर अमल के लिए अपनी नियत को अच्छा करो। इतनी अच्छी नियत बनाओ कि तुमको खुद अपने अमल पर रश्क आने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी नियतों के साथ मैंने ये अमल किया। अब ये मजलिस है, इस मजलिस में हम सब जमा हैं, कितनी सारी नियतें हो सकती हैं। उलमा की ज़ियारत का मौका मिले कि उलमा की ज़ियारत भी सवाब, अल्लाह उसके रसूल की बात सुनने का मौका मिले, अल्लाह उसके रसूल की बात सुनना सवाब, ईमान वालों से मुलाकात का मौका मिले, अल्लाह के दीन की मिटने की जो शक्लें बन रही हैं उन शक्लों को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश करने का अजर मिले। जितने लोगों की जिंदगियों में तब्दीली आएगी उस तब्दीली का सबब मैं बनूंगा, इसका अजर मिले। अजनबियों को सलाम करने का अजर मिले, मुसाफा करने का अजर मिले, सिला रहमी, रिश्तेदार आकर जमा होंगे, एक दूसरे की खैर खैरियत पूछ लेंगे, सिला रहमी का अजर मिलेगा। एक दूसरे की खिदमत कर देंगे, खिदमत का अजर मिलेगा। किसी को खाना खिला देंगे, किसी को पानी पिला देंगे, किसी को कुर्सी दे देंगे, किसी के लिए फर्श बिछा देंगे, ये सब पर खिदमत का अजर मिलेगा। ये एक जलसा कितनी चीजों की नियतों का जरिया बन सकता है अगर हम सोच सोच करके नियत लें। और ये नियतें हमारे इस अमल में चार चांद लगा देंगे, इसको कीमती से कीमती तर बना देंगे। इसलिए खूब अच्छी नियतों के साथ जिंदगी गुजारो। ये मैं सिर्फ आज के लिए नहीं कह रहा हूं, रोजाना की जिंदगी में सुबह उठकर जब अपने बिस्तर से उठो, सोचो मैं क्या काम करने जा रहा हूं, और जो काम करने जा रहा हूं मैं इसमें कौन सी ऐसी नियत करूं जिसकी वजह से मेरा यह काम अल्लाह के यहां अजर का मुस्तहिक बन जाए। यहां तक के बैतुल खला जाना, नियत कर ले कि मैं सुन्नत के मुताबिक जाऊंगा, सुन्नत के मुताबिक बैठूंगा, सुन्नत के मुताबिक इस्तिंजा करूंगा, सुन्नत के मुताबिक बैतुल खला से बाहर आऊंगा। ये सारा अमल इबादत बन जाए। देखो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मालूम क्या हुआ कि हम इंसानों का हर अमल इबादत बनेगा, लेकिन कब इबादत बनेगा? जब इबादत की नियत होगी। तो सोना भी इबादत, खाना भी इबादत, पीना भी इबादत, बीवी से बोलना भी इबादत, हंसी मजाक भी इबादत, बच्चों की तरबियत भी इबादत, कारोबार भी इबादत, मजदूरी भी इबादत, खेती भी इबादत, यारी दोस्ती भी इबादत, सब इबादत बने। इसलिए कि अल्लाह जब ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया, तो जाहिर बात अगर कोई काम ऐसा हो जो इबादत नहीं हो सकता तो कुरान की आयत गलत हो जाएगी, और कुरान गलत हो नहीं सकता।
तो ये तयशुदा बात है कि हमारा हर अमल इबादत बन सकता है। कैसे बनेगा? नियत से। हमारा हर अमल इबादत नियत से बनेगा। कि मैं खेत पर क्यों जा रहा हूं? मैं इसलिए जा रहा हूं कि मैं खेती करूंगा, गल्ला पैदा होगा, वो गल्ला बिकेगा, उससे मेरे घर में मेरे बच्चों की गुज़र औकात का पैसा मुझे मिलेगा, मैं हलाल कमाऊंगा, मैं हलाल खिलाऊंगा, मैं अपने बच्चों को हलाल खिलाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी है। जिस तरह नमाज मेरे लिए फर्ज है, इसी तरह औलाद को हलाल रोजी खिलाना फर्ज है। जिस तरह हज मेरे जिम्मे फर्ज है, इसी तरह अपने घर वालों की जरूरतों को पूरा करना मेरे जिम्मे फर्ज है। ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली गई है, मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए खेत में जा रहा हूं। एक आदमी नौकरी करता है, मुलाजमत करता है, वो अपनी नौकरी पर इस नियत से जाए कि मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि मैं हलाल रोजी कमाऊं और फिर हलाल रोजी अपने घर वालों को खिलाऊं। मैं नौकरी इसलिए करने जा रहा हूं कि मैं उस मालिक का मुलाजिम हूं, वो जो काम मेरे जिम्मे करेगा मैं अमानतदारी और दयानतदारी के साथ उस काम को पूरा करूंगा। मेरी अमानत से, मेरी दयानत से वो मुतासिर होकर इस्लाम के करीब आएगा, अल्लाह को जानेगा, नबी को जानेगा। वो मेरे इस अमल को देख कर पूछेगा ये अमल तुमको किसने सिखाया। मुझे मौका मिलेगा, मैं उसे अल्लाह का तारुफ करा सकूंगा, नबी का तारुफ करा सकूंगा, उसकी जिंदगी में दीन ला सकूंगा, उसे जहन्नम के अजाब से बचा सकूंगा, उसे जन्नत में जाने वाला बना सकूंगा। कितनी नियतें होंगी, एक एक अमल इबादत बने। रात को सोने के लिए लेटा, नियत की कि अल्लाह आपने जिस्म दिया है और इस जिस्म को आराम देना ये आपका हुक्म है। आपके नबी ने फरमाया है इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक्का, तेरी जान का तेरे ऊपर हक है कि इसको जिस्म को आराम दे। मैं इसलिए आराम कर रहा हूँ और मैं आराम इसलिए कर रहा हूँ ताकि आखिर रात में उठकर आपके सामने खड़ा हो सकूं, आपसे बातें कर सकूं, आपको अपना दुखड़ा सुना सकूं, आपकी मुनाजात बयान कर सकूं, आपकी तारीफों बयान कर सकूं। मैं इसीलिए सो रहा हूं। ये सोना इबादत बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो इशा की नमाज जमात से पढ़कर सो जाए और फजर की नमाज जमात से पढ़ ले, सारी रात अल्लाह इबादत का सवाब दे। तो नियतें बहुत कुछ कर देंगे। अपनी नियतों को अच्छा बनाओ। हर मौके पर नियत सोचो। सुबह से उठकर रात तक जितने काम करते हो और जहां समझ में ना आए उलमा से पूछो कि इस काम के करने में मैं क्या नियत करूं। जो भी काम करने जा रहे हो अल्लाह ज़हन में डाल दे, खुद नियत कर लो। समझ में ना आए उलमा से पूछो कि मैं फला काम करने जा रहा हूँ, इसमें कैसी नियत करूं कि मेरा ये काम इबादत बन जाए, मेरा ये काम सुन्नत बन जाए, मेरा ये काम अजर का जरिया बन जाए। मालूम कर, चूंकि हमारे जहनों से इबादत का तस्वुर निकल गया। हमने इबादत सिर्फ नमाज को समझा, हमने इबादत कुरान पढ़ने को समझा, हमने इबादत तस्बीह पर जिक्र करने को समझा, हमने हज को इबादत समझा, हमने रोजे को इबादत समझा। तो जिनको इबादत समझा उनको इबादत इसके तस्वुर से किया, और जिन कामों के बारे में इबादत का तस्वुर नहीं था तो उनको सब बेलगाम छोड़ दिया। शादी को इबादत नहीं समझा तो शादी बेलगाम हो गई। तिजारत को इबादत नहीं समझा तो तिजारत बेलगाम हो गई। यारी दोस्ती को इबादत नहीं समझा तो यारी दोस्ती बेलगाम हो गई। अगर इबादत का तस्वुर होता तो फिर हर अमल इबादत के तर्ज पर। नमाज इबादत है, नमाज में आप गाली नहीं बकते, नमाज में आप गिबतें नहीं करते, नमाज में आप फोटोग्राफी नहीं करते, नमाज में आप ढोल नहीं बजाते। क्यों? नमाज इबादत है, निकाह इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि निकाह मस्जिद में करो, क्यों? कि इबादत है।
इसीलिए तो कहा ना, ये निकाह मस्जिद में करो, ये बताने के लिए कि निकाह इबादत है। नमाज मस्जिद में पढ़ो, क्यों कि इबादत है। तो निकाह मस्जिद में करो, क्यों कि इबादत है। अब अगर इबादत के तसव्वुर से करोगे तो फिर इबादत बनाकर करो, और जब इबादत का तसव्वुर निकल गया तो सबसे पहले निकाह मस्जिद से बाहर आ गया कि जी निकाह कहाँ होगा, मैरिज हॉल में। निकाह कहाँ होगा, होटल में। निकाह कहाँ होगा, क्लब में। तो पहला तसव्वुर खत्म हो गया कि इसको यहां से उठा लो तो इबादत का तसव्वुर खत्म हो जाएगा। मस्जिद से उठा लो, वो मस्जिद से उठा तो फिर वो इबादत नहीं रहा, फिर तो मजे की चीज बन गया। क्या मजे लो, तो सब मजे ले रहे, जिसका निकाह हो रहा वो भी और जो निकाह में शरीक है वो भी, सब निकाह के मजे लेते हैं। अच्छा, आप जब मजे लेने पे आ गया तो जाहिर बात है फिर जायज नाजायज, हलाल हराम, सही गलत, पर्दा बेपर्दा सब खत्म, जो चाहे करो। आपने मस्जिद में किसी निकाह पर ये नहीं देखा होगा कि जी मस्जिद में निकाह हो रहा हो, काजी साहब निकाह पढ़ा रहे हो और चारों तरफ से कैमरे मुसल्लत हो। मस्जिद में नहीं होता है। ठीक है, कोई मजलिस बयान हो रहा है, निकाह का बयान है या कोई बयान है, मकसूद ये है कि भाई इस बयान से और भी लोग नफा उठाएं। एक आदमी रिकॉर्ड कर लेता है, दो आदमी रिकॉर्ड कर लेते हैं, जैसे यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। लेकिन जब मजा लेना होता है तो हर आदमी को अपने अपने एंगल से फोटो चाहिए और हर नक्ल हरकत की फोटो चाहिए हो। तो आप देखिए निकाह के मौकों पर क्या होता है, कितनी वीडियो बन रही होती, कितने फोटो खींच रहे होते। खाना खाने वाला मेज पर बैठा और उसके हर लुकमे पर फोटो खींच रही, कितने लुकमे खा लिए इसे। क्यों कि इबादत का तसव्वुर निकल गया, मजा आता। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ बुजुर्गों, अल्लाह ने मुसलमानों के मजे की जगह जन्नत बनाई है। अल्लाह ने मुसलमानों के लिए मजे की जगह जन्नत बनाई है। कुरान ने कहा वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन, जन्नत में तुम्हारे लिए वो सब कुछ होगा जिसको तुम चाह सकते हो, जो तुमको अच्छा लगता है, जिसकी ख्वाहिश इच्छा तुम्हारे अंदर पैदा हो सकती है, वो सब जन्नत में तुम्हारे लिए। तो मुसलमानों के मजे की जगह जन्नत है, मुसलमानों के ख्वाहिश पूरी होने की जगह जन्नत है। यहाँ कभी मजा पूरा नहीं होता। यहाँ तो आप इतना कर लो ना तो और आगे इतने की चाहत पैदा हो जाती है, और इतना कर लो तो और इतने की पैदा हो जाती है। यहाँ खत्म नहीं होती चाहत, बल्कि हर दिन चाहत बढ़ती जाती है, मजे की भी और आराम की भी। एक आदमी जमीन पर सो जाता है, उसको किसी ने 2 इंच मोटा गद्दा लाकर दे दिया। अब वो 2 इंच गद्दे पर सोया, उसे बड़ा मजा आया, लेकिन सामने 4 इंच का गद्दा नजर आ गया। अब दिल में ख्वाहिश है कि यार 4 इंच का होना चाहिए। अब वो 4 इंच के गद्दे की फिक्र में लग गया। फिर वो 4 इंच के गद्दे पे पंखा चलता नजर आ गया, एलईडी गद्दे पे पंखा भी होना चाहिए। फिर वो पंखे के बाद कूलर चलता नजर आ गया, तो भाई कूलर भी होना चाहिए। कूलर के बाद एसी चलता नजर आ गया, तो भाई एसी भी होना चाहिए। तो मजे भी बढ़ते जाएंगे और ख्वाहिश भी बढ़ती जाएगी, आराम की शक्लें भी बढ़ती जाएंगी। यहाँ एंड नहीं है, यहाँ एंड नहीं है। जितना करोगे उससे आगे, जितना करोगे उससे आगे। अभी हमारे एक दोस्त हैं दिल्ली में, तो उनके कुछ कमर में तकलीफ हो गई। अल्लाह ने बहुत नवाज रखा है, तो वो एक गद्दा लाए, फिर दूसरा गद्दा लाए, फिर तीसरा, किसी गद्दे को कोई गद्दा उनका सेटिंग नहीं हो रहा था। आखिर में वो जो गद्दा लाए जिस पर वो सेट हुए, तो वो हिंदुस्तानी रुपए के हिसाब से 8 लाख रुपए का एक गद्दा था।
तो यहां न मजे की इंतहा है न ख्वाहिश की इंतहा है। ये इंतहा तो ईमान वालों के लिए जन्नत में है। और शुक्र करो अल्लाह ने ईमान वाले के लिए जन्नत बना दी जहां पूरी हो जाएगी। बाकी दुनिया की किसी कौम की ना ख्वाहिश पूरी होनी ना मजे पूरे होने, क्योंकि वो दुनिया में होना नहीं, किसी की भी नहीं होनी और आखिरत में मिलनी नहीं। ईमान वाले को अगर दुनिया में न भी हुई तो आखिरत में तो मिलना तय है, जन्नत में तो मिलना तय है, वहां तो पूरी हो जाएगी। तो जी मजे वहां के लिए रखो, काम यहां कर लो। हाँ, एक बुजुर्ग ने बहुत अच्छी बात फरमाई, कह लगे दुनिया काम की जगह, कब्र आराम की जगह और जन्नत इनाम की जगह। दुनिया काम की जगह, जहां काम कर लो, काम कर लो, जितना कर सकते हो कर डालो। जब काम कर लोगे, आदमी दिन भर काम करता है ना, तो शाम को थक के आकर वो बगैर बिस्तर की चारपाई पर भी लेटकर इतनी मजे की नींद सोता है कि सुबह ही आंख खुलती है। तो बंदा जब दुनिया में काम करके वक्त गुजारता है और फिर कब्र में जाकर लेटेगा, तो फिर जब क़यामत कायम होगी और अल्लाह जन्नतियों को जन्नत में पहुंचा रहे होंगे, तभी इसकी आंख खुलेगी। और आराम कैसा मिलेगा कि अल्लाह जन्नत में इसके इस खबर में इसके लिए जन्नत की खिड़की खोल देगा, जन्नत का बिस्तर लाकर बिछा देगा, जन्नत की हवाएं आने लगेगी, ताहत निगाह कब्र को चौड़ा फैला देगा ताकि इसको घबराहट ना हो, इसको उकताहट ना हो, इसको परेशानी ना हो, खुशबुएं आती रहे, हवाओं के झोंके आते रहे और ये मीठी नींद सोता रहे। और ये सब करने के बाद फिर कहा जाएगा कनौमतुल उरूस, सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोया करती। क्या मतलब? भाई दुल्हन कोई अलग तरह से सोती, जैसे सब सोते हैं वैसे वो सोती है। फिर क्यों कहा गया कि दुल्हन पहली रात की दुल्हन की तरह सो जा? कि पहली रात की दुल्हन को सुबह के चूल्हे की टेंशन नहीं होती। हाँ? पहली रात की दुल्हन को सुबह के चूल्हे की, स्कूल की, बच्चों की, अम्मा की डांट की, भैया के आवाज की, किसी की टेंशन नहीं होती। सुकून से सोती है कि आज तो अब जब मैं उठूंगी तभी सुबह हो, है ना? तो जिस तरह वो पहली रात में सारी चीजों से बेफिक्र होती है, अल्लाह इस काम करने वाले को जब कब्र में आराम देता है तो ये आराम ये कह कर देता है, मेरे बंदे बहुत थक कर आया है, बहुत थक कर आया है, अब तुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न किसी के छूटने का खौफ और न किसी तकलीफ के आने का गम। सो जा, बेफिक्र होकर सो जा। अब कब उठेगा? जब क़यामत कायम होगी। और जब क़यामत के दिन उठाया जाएगा, पूछा जाएगा कितनी देर सोए, तो कहेगा कि अभी तो सोया था मैं, शायद रात गुजरी हो और शायद रात की सुबह हुई हो। इतना मुख्तसर वक्त लगेगा इसमें। और ये जो बात कही गई कि दुल्हन की रात की तक पहली रात की दुल्हन की तरह सो जा, वो भी ये बताने के लिए कि जैसे दुल्हन के लिए रात बेफिक्री की होती है, इसी तरह दुल्हन के लिए रात मुख्तसर भी होती है। ये काम का थका मुसाफिर जब आकर सोता है तो ये इतनी मुख्तसर हो जाती है वो जिंदगी कि इसको दुल्हन की रात जैसी रात आती है। यूं सुना दिया जाए, दुनिया काम की जगह, कब्र आराम की जगह। और जब काम करके आराम करके पहुंचोगे तो फिर इनाम की जगह पहुंचा दिया गया कि ये काम करके आया है। अब मैं और तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचें कि मैं काम करके जिंदगी गुजार रहा हूं या बेकार कर रहा हूं। जो आदमी बेकार होता है उसको नींद नहीं आती, क्योंकि वो तो पड़ा पड़ा हंटता रहता है ना, कभी यहाँ आके पड़ गया, कभी वहां आके पड़ गया, कभी वहां जाके बैठ गया, कभी दिन भर सो गया तो सो गया, उड़ गया तो उड़ गया, कोई उसकी जिंदगी नहीं होती। तो फिर रातों को जागता है, दिन में सो लेगा 6 घंटे
और फिर उसके बाद रात को जागेगा 2 बजे 3 बजे तक, और क्या कहेगा, नींद भी नहीं आती, बहुत परेशान हूं, मुझे नींद नहीं आती। हमें नींद आए कहां से, नींद तो पूरी कर ली तूने दिन में, अब रात को आएगी कहां से। अगर दिन में थका होता, काम किया होता, तो ये रात तुझे सुकून की नींद सुलाती। वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा मआशा, अल्लाह ने रात बनाई आराम के लिए, दिन बनाया काम के लिए है। मगरिब ने सारी तरतीब उलट दी, रातों को जगाते हैं, दिन को सुलाते हैं। मुंबई में एक साहब के घर में गया तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई बच्चों को टाइम देते हो? कहने लगा मौलवी साहब सिर्फ संडे। हमने कहा क्यों? कहने लगा कि बाकी हफ्ते में जब मैं आता हूं तो वो सो चुके होते हैं, और जब मैं उठता हूं तो वो जा चुके होते हैं। बच्चों से मुलाकात ही संडे में होती है, पूरे हफ्ते मुलाकात ही नहीं होती। सारा मगरिब ने पूरी दुनिया का निजाम बदल कर रख दिया, रातों को 2-2 बजे तक 3 दिन। और अब रही सही कसर जो बाकी रह गई थी कि गांव देहात और शहर के छोटे शहर, यहाँ लोग जल्दी सो जाया करते थे, तो अल्लाह भला करे इस मोबाइल के बेचारे ने जो है वो किसी को भी काम का नहीं रहने दिया, सबको बेकार कर दिया। हाँ, अब गांव वाला भी रात को 2 बजे तक मोबाइल देख रहा है। जहां कभी 8 बजे चिराग बंद हो जाया करते थे, जहां कभी 8 बजे घर के दरवाजे बंद हो जाया करते थे और चिराग बुझ जाया करते थे, आज उन देहातों के घरों में भी रात के 2-2 बजे तक मोबाइल चल रहे हैं और वही तबाही हो रही है। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, जब काम करने के मौके पर और काम करने के वक्त में जब काम नहीं करोगे तो फिर ऐसे वक्त में करना पड़ेगा जब तुमको करना बहुत बोझ लगे, और वो कब्र हो, काम का बदला लिया जाए। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, दुनिया को काम की जगह बनाओ ताकि कब्र आराम की जगह बन जाए। और जब काम करता है कोई तो उसको इनाम मिलता है, ये तो दुनिया का दस्तूर है। इसलिए काम वाले बनो, काम वाले बनो। काम क्या है? काम अल्लाह को राजी करना। काम क्या है? नबी की मोहब्बत को दिल में पैदा करना। काम क्या है? अल्लाह का तारुफ दुनिया के बसने वाले इंसानों को कराना है। काम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को सारी दुनिया के इंसानों में और सारी दुनिया के कौमों में जिंदा करना, ये काम है। अल्लाह ने इस काम के लिए हमें भेजा। हज़रत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने इस काम को अंजाम दिया तो रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, इस काम को अंजाम दिया दुनिया की मुंतखब कौम बन, इस काम को अंजाम दिया आसमान से सलाम आ गया, इस काम को अंजाम दिया आसमान से फरिश्ते उतर आए, इस काम को अंजाम दिया हाथों के उठने पर अल्लाह की तरफ से फैसले हो गए, इस काम को अंजाम दिया कुरान ने उनकी तारीफें बयान की। रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बदलू तब्दीला। ये मर्द है, ये जियाले हैं, ये मर्द कहलाने के लायक हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया और अपने अहद को पूरा किया। कुछ वो हैं जो पूरा कर चुके, कुछ वो हैं जो इसके पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं और उनके इरादों में कोई तब्दीली नहीं। ऐसे मर्द वो है जो अल्लाह का हुक्म न छूटने दे, मर्द वो है जो नबी का तरीका न छूटने दे, मर्द वो है जो अल्लाह के अहकामात को अपनी जिंदगी में जिंदा कर रहा हो, अपने घर वालों की जिंदगी में जिंदा कर रहा हो। मर्द वो है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनी जिंदगी में ला रहा हो, अपने घर वालों की जिंदगी में ला रहा हो। ये काम है करने का, काम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम देकर गए मिना के बाजारों में, मक्का की गलियों में, अरफात में, मुज़दलिफा में, एक एक खिलके पर जाकर एक एक की झोली में हाथ डालकर मय्यावीनी मय्यंसुरुनी हत्ता उबल्लिग रिसालत रब्बी, कौन मेरा ठिकाना देगा, कौन मेरी मदद करेगा ताकि मैं अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाऊं। बताओ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, तुम्हारे इस पूरे इलाके
इलाके में न जाने कितने ऐसे लोग बस रहे हैं जिनको कलमा याद नहीं, जिनको नमाज का पता नहीं, जिनको कुरान का पता नहीं, जिनको अल्लाह रसूल का पता नहीं, कितनी मर्तबा उनकी झोली में हाथ डाल, कितनी मर्तबा उनकी खुशामद की। ये काम है अल्लाह के तज़किरे करना, अल्लाह की बातें करना, नबी के तज़किरे करना, नबी की बातें करना, ये काम मिला है और ये अमानत, ये अमानत वलियबल्लिगु शाहिद मिनकुमुल गायब, जो यहाँ मौजूद है उनकी जिम्मेदारी है कि जो यहाँ नहीं है उन तक इस पैगाम को पहुंचाएं। 1,24,000 सहाबाए कराम जो मक्का और मदीना के अतराफ में थे, उन 1,24,000 में से सिर्फ 10,000 मक्का और मदीना में रुके, बाकी 1,14,000 सारी दुनिया में फैले ताकि अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाएं। क्यों? कि वो ये जानते थे कि हमें ये काम मिला। हमने क्या किया? मैं 50 साल का हो गया, मैं 40 साल का हो गया, मैं 60 साल का हो गया, इस 40, 50, 60 साल जिंदगी में मैं क्या किया है? क्या मैं उसको अपने अल्लाह के सामने पेश कर सकता? अल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी में ये काम किया। जितने बड़े हमारे गुजरे सबसे पूछो, हर एक से जाकर ये पूछो कि तुमने क्या किया। तो ये कहते थे, अल्लाह अगर मुझसे पूछेगा क्या करके आए हो, मैं फलां को खड़ा कर दूंगा, मैं फलां को खड़ा कर दूंगा। अल्लाह इनको मेहनत करके इनको बनाया, मैंने किसको बनाया? मेरे जरिए से किसकी जिंदगी में हिदायत आई? मेरे जरिए से किसकी जिंदगी तब्दील हुई? मेरे जरिए से कौन नमाजी बना? मेरे जरिए से कौन पर्दा करने वाली बन गई? मेरे जरिए से कौन कुरान पढ़ने वाला बन गया? मेरे जरिए से कौन अल्लाह का जिक्र करने वाला बन गया? मेरे जरिए से कौन हराम कमाई से रुकने वाला बन गया? मेरे जरिए से कौन सूद से बच गया? मेरे जरिए से कौन शराब से बच गया? मैंने इसकी फिक्र की, मैंने इसकी मेहनत की। अगर की है तो मैंने काम किया है, नहीं की तो मैंने काम नहीं किया। हज़रत मौलाना सैयद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि मुझसे अगर अल्लाह पूछेगा कि सईद दुनिया में क्या करके आया, तो मैं सज्जाद नमानी और तारिक जमील को खड़ा कर दूंगा, अल्लाह इन दो को तैयार करके आया। जितने काम करने वाले दुनिया में गुजरे, सबने मेहनत करके ऐसे अफराद तैयार किए जिनको वो यूं कहा करते थे कि हम कल क़यामत के मैदान में इन्हें पेश करते हैं। सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के मैदान में अल्लाह जब हिसाब किताब शुरू करेगा, कि हिसाब किताब शुरू किया जाए और नबी की सिफारिश पर हिसाब किताब शुरू होगा, और जब हिसाब किताब शुरू होगा तो किससे शुरू किया जाए? अल्लाह अबू बकर को आगे कर दे, इनसे शुरू कर दे, फिर उमर को आगे कर देंगे, इनसे करिए, फिर उस्मान को आगे कर देंगे, फिर अली को आगे कर देंगे। यूं फरमाया कि जब अल्लाह हिसाब किताब शुरू करेगा तो सख्त जलाल में होगा। अबू बकर को आगे बढ़ाया जाएगा, उनका अमलनामा देखकर अल्लाह का जलाल जमाल में बदलने लगे। फिर उमर को आगे बढ़ाया जाएगा, उमर के अमलनामे को देखकर और जमाल में बदल जाएगा। फिर उस्मान को बढ़ाया जाएगा, उनके अमलनामे को देखकर और गुस्सा ठंडा हो जाएगा। फिर अली को बढ़ाया जाएगा, अली के अमलनामे को देखकर अल्लाह का गुस्सा बिल्कुल जमाल में और प्यार में और मोहब्बत में तब्दील हो चुका होगा। फिर उम्मत का हिसाब किताब शुरू होगा और अल्लाह बहाने बहाने से माफ करेगा। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, मैं और तुम हर एक अपने बारे में ये सोचे, मैंने किसको तैयार किया, मैंने किस पर मेहनत की। अब मेहनत कब करूंगा? मैं मेहनत जब करूंगा जब मैं अपनी जिंदगी को इबादत के मुताबिक गुजारूंगा। मैं सच्चा बनूं, मैं अमानतदार बनूं, मैं नमाजी बनूं, मैं जिक्र करने वाला बनूं, मैं अच्छे अखलाक वाला बनूं, मैं अच्छे मामलात वाला बनूं, मैं अच्छी माशरत वाला बनूं।
इसको लेकर मुझे दुनिया के इंसानों के दरमियान में जाना है। इसका पैगाम मुझे दुनिया में बसने वाले इंसानों को सुनाना। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, ये कर ले जाओगे, अल्लाह दुनिया भी बना देगा और आखिरत भी बना देगा और कामयाबी की मंजिलों तक पहुंचा देगा। इसलिए सब नियत करो कि इंशाअल्लाह हम अब मेहनत करके हर आदमी अपने साथ एक आदमी को तैयार करेगा। करोगे इंशाअल्लाह? हर आदमी इसकी मेहनत करे। मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, अपने साथ एक को नमाजी बनाऊंगा। मैं कुरान पढ़ूंगा तो अपने साथ एक को कुरान पढ़ाऊंगा। मैं जिक्र करूंगा तो अपने साथ एक को जिक्र करने वाला बनाऊंगा। करोगे? नियत करो इंशाअल्लाह। नियतों पर अल्लाह फैसले करते हैं, नियतों पर अल्लाह ताला तौफीक देते हैं। काम वाले बन जाओ, काम वाले बन जाओ, काम वाले बन जाओ, अल्लाह आराम वाला बना देगा। अल्लाह आराम वाला बना देगा और वो आराम देगा कि दुनिया उस आराम के लिए तरसती है। हाँ, काम करने वाले की सबसे बड़ी नेमत यह है कि जब वो दुनिया से जा रहा होगा उसको दुनिया के छुटने का कोई गम नहीं होगा और आखिरत की मंजिलों के आने का कोई खौफ नहीं होगा। न कब्र सताएगी, न मैदान महशर सताएगा, न पुलसरात सताएगा, न जहन्नम सताएगी, कोई इसे नहीं सताएगा। क्यों? ये दुनिया से काम करके आया। काम वाले बनो, ये नियत करो। याद रखना, जिंदगी में बार बार इस जुमले को दोहराना, दुनिया काम की जगह, कब्र आराम की जगह, जन्नत इनाम की जगह। जब ये सोचोगे दुनिया काम की जगह तो फिर ख्याल पैदा होगा, मैंने क्या काम किया, मैंने क्या काम किया। और जब काम को सोचोगे अल्लाह काम खोलते चले जाएंगे। आदमी कारोबार करता है, मिर्चें बेचने शुरू की, कारोबार करेंगे, अब फिर वो मिर्च और फिर धनिया और फिर हल्दी और फिर पता नहीं क्या क्या और फिर दाल और चावल और शक्कर और मसाला, वो पूरी किराने की दुकान बन गई। एक मिर्च से काम शुरू किया। जब दुनिया के एक काम में तुम 70 काम बना लेते हो तो दीन का एक काम करोगे, अल्लाह 70 काम तुमसे ले ले। अल्लाह 70 काम तुमसे ले ले और वो काम लेगा जिसका तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ अल्लाह की रजा की नियत से काम की नियत करो कि इंशाअल्लाह काम करेंगे, काम वाले बनेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? सब करेंगे। और मेरी वही पहली बात जहां से मैंने बात शुरू की थी कि देखो, कोई जलसा, कोई इज्तिमा, कोई प्रोग्राम जब करना अपनी नियत दुरुस्त करके करना, अच्छी नियतों के साथ करना, अच्छे इरादों के साथ करना। सिर्फ मजे लेने के लिए नहीं, सिर्फ तफरीह के लिए नहीं, सिर्फ अच्छा लगेगा इसलिए नहीं, बल्कि अल्लाह राजी हो जाए, दीन जिंदा हो जाए, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत मेरे और पूरे गांव के लोगों के दिल में जिंदा हो। इस नियत से करना, इंशाअल्लाह तुम्हारा प्रोग्राम छोटा हो या बड़ा, थोड़े हो या ज्यादा, अल्लाह के यहाँ मकबूल हो, अल्लाह के यहाँ मकबूल हो। करोगे इंशाअल्लाह? सब करेंगे। देखो, आधी रात से ज्यादा गुजर चुका है, कौन बज रहा है? अब जल्दी से जलसा खत्म करके दुआ करो और नमाज पढ़ो, सो जाओ ताकि फजर की नमाज जमात से पढ़ लो। सारी रात चक्कर दिन की बात सुनी और फजर की नमाज कज़ा हो गई, सारे किए किराए पर पानी फिर जाए। अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? नमाज फर्ज थी, छोड़ दी, बयान सुनना तो मुस्तहब था, ज्यादा से ज्यादा मुस्तहब है। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यूं कहा कि ईशा की नमाज के बाद कोई काम मत करो। इसी वजह से हमारे उलमा की, बुजुर्गों की तरतीब ये है कि मगरिब के बाद प्रोग्राम करो, ईशा ताखीर से कर लो, वक्त पर प्रोग्राम भी खत्म हो जाएगा और ईशा से पहले पहले फारिग हो जाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पर भी अमल हो जाएगा, ईशा के बाद कोई काम नहीं, और आसानी के साथ हो सकता है। सिर्फ गांव में क्या मसला है? बंबई में चले जाओ, बंबई से ज्यादा मसरूफ तो नहीं हो आप लोग। बंबई सारा शहर मसरूफ है और मसरूफियत के पीक पर है बंबई, लेकिन सारी बंबई में सारे जलसे मगरिब बाद होते हैं।
और हर हाल में 10 सवा 10 तक सब जलसे खत्म हो जाते हैं, बड़े बड़े जलसे। मगरिब बाद शुरू होते हैं और 10 बजे तक खत्म हो जाते हैं। कोशिश ये करो, तरतीब ये बनाओ कि मगरिब के बाद जलसा करो, जब भी कराओ मगरिब बाद कराओ, इशा ताखीर से कर लो। 2 आदमी 3 आदमी जिनको भी तुम्हें बुलाना है, बस उस दरमियान में उनको फारिग कर दो। आप सोचो कि 5:30 बजे आजकल मगरिब हो रही है, 10:30 बजे तक भी अगर आपने खत्म किया तो 5 घंटे हो गए। कितना सुनोगे, कितना बैठोगे? रात भी बचेगी, सुनने वाले भी जाकर सुनेंगे और सुनाने वाले भी जाकर सुनाएंगे। अब मैं तो आपके पास आया सुनाने के लिए। मैं कॉलेज में पढ़ाकर सुबह से लेकर 2 बजे तक कॉलेज में पढ़ाया, वहीं कॉलेज पे गाड़ी मंगवाई, वहां से बैठ करके रात 9 बजे तक का आपके यहाँ का सफर किया। अब 9 बजे से मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं सो नहीं पा रहा कि भाई मुझे भी बात करनी। और उसके बाद अब जब बात करने का वक्त आया तो इतनी नींद आ रही थी कि ये नहीं समझ में आ रहा था बात क्या करूं। इसीलिए मैंने नाज़िम साहब के कहने का भी इंतजार नहीं किया, तो बगैर कहे आगे कुर्सी पे बैठ गए। हो सकता है नाज़िम साहब को मेरी ये बात बुरी लगी हो, मैं उसके लिए माफी मांग लूंगा, लेकिन मैंने सोचा भी 5-7 मिनट और चले जाएंगे और ताखीर हो जाएगी। नाम अल्लाह का शुक्र है आप सब नाम जानते हो मेरा। 10 मेरे ख्याल में इतनी देर में 8, 7, 9 मरतबा तो वैसे ही नाम लोगों ने ले दिया था कि मौलाना आदम मुस्तफा है, मौलाना आदम मुस्तफा है, मौलाना आदम मुस्तफा है। तो तारुफ की कोई जरूरत नहीं थी, तारुफ मौजूद था पहले से, इसलिए बैठ गए और वक्त बचाने के लिए बैठ गए। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, खूब अच्छी नियतों के साथ, खूब अच्छे इरादों के साथ, खूब अच्छे अज़्म के साथ आज यहाँ से उठ कर जाओ। ये जलसे की मुंतज़िमा कमेटी से मेरी दरख्वास्त है कि आइंदा जब कराओ मगरिब बात कराओ, इशा ताखीर से करना, सुन्नत की नियत से करना कि नबी की ये सुन्नत है इसलिए मैं ये काम ऐसे करना। इंशाअल्लाह बरकत भी होगी, अजर भी मिलेगा और उसके नताइज भी इंशाअल्लाह नजर आएंगे। और आप सबसे दरखास्त ये है, कहीं भी चाहे आपके गांव में हो चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, जब भी किसी मजलिस में जाओ नियत अच्छी करके, सुबह घर से उठो अच्छी नियतों के साथ उठो, घर से बाहर निकलो अच्छी नियतों के साथ घर से बाहर निकलो, घर में दाखिल हो अच्छी नियतों के साथ घर में दाखिल हो और अपने को काम में लगाओ। खाली आदमी मत रहो, खाली मत रहो। खाली रहना इंसान को शैतान के फंदे में पहुंचा देता है, इसलिए काम में अपने आप को लगाओ। जितना काम कर ले जाओगे, जवानी दी है अल्लाह ने, लगा दो अल्लाह के नाम पर, अल्लाह इसकी बरकतें अता फरमाएगा, नस्लों में इसकी बरकतें अता फरमाएगा। काम वाले बनकर जियो, कब्र आराम वाली बन जाएगी, कब्र आराम वाली बन गई तो जन्नत इनाम वाली बन जाएगी। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी तौफीक नसीब फरमा दे, आप सबको भी तौफीक नसीब फरमा दे। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह मुझे भी अमल करने वाला बना दे, आप सबको भी अमल करने वाला बना दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम व अनतिल वजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम या अहदस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद या अरहमर राहिमीन या मालिकल मुल्क या क़ाज़ियल हाजात या दफ़िअल बलियात ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए अल्लाह, हम सब आपके बंदे आपके दरबार में हाजिर हैं, अपने गुनाहों और गलतियों का एतराफ़ करते हैं। करीम आका अपने करम से हम सबको माफ़ फरमा दीजिए। आप हमसे राजी हो जाइए, आप हमसे राजी हो जाइए। जैसा आप चाहते हैं वैसा बना लीजिए, जो आपको पसंद है वो करने की तौफीक दे दीजिए, जिससे आप नाराज होते हैं उससे बचा लीजिए। या अल्लाह, अच्छी नियतों, अच्छे इरादों, अच्छे अज़ाइम के साथ दीन के हर काम को करने वाला बना दीजिए। अपनी जिंदगी को इबादत पर लाने वाला बना दीजिए। जिंदगी के तमाम अमाल
अमाल को सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक दे दीजिए, मर्दों को भी और औरतों को भी। ऐ अल्लाह, जिस तरह नियत मर्दों के लिए जरूरी, इसी तरह नियत औरतों के लिए भी जरूरी। ऐ अल्लाह, अपने करम से हमारी बहनों को भी अच्छी नियतों, इरादों और अज़ाइम के साथ जिंदगी गुजारने वाला बना दीजिए और अपने तमाम अमाल को इबादत का रुख देने वाला बना दीजिए। या अल्लाह, अपने करम से हमको काम में लगा लीजिए, काम वाला बना दीजिए, काम वाला बना दीजिए, काम करते करते दुनिया से जाने वाला बना दीजिए, ताकि हमारी कब्र आराम की जगह बन जाए, हमारी कब्र आराम की जगह बन जाए और जन्नत नाम की जगह बन जाए। ऐ अल्लाह, ऐसी तौफीक नसीब फरमा दीजिए। इस सारे मजमे को कबूल फरमा, आने वालों को कबूल फरमा, कहने वालों को कबूल फरमा, सुनने वालों को कबूल फरमा। या अल्लाह, जितने उलमा ने यहाँ बयानात किए, जितने शुआरा ने तेरे नबी की शान में कसीदे पढ़े, या अल्लाह, हम सबको अपनी रजा के लिए तमाम अमाल, तमाम गुफ्तगू, तमाम अशआर कहने की तौफीक नसीब फरमा। अपनी रजा के लिए, अपनी मोहब्बत में, अपने नबी की मोहब्बत में ये सारा काम करने वाला बना दीजिए। सुनने वालों को या अल्लाह, अपनी रजा के लिए, अपने इश्क और अपनी मोहब्बत के पाने के लिए इन गुफ्तगुओं को सुनने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह, हमारी तमाम जायज़ हाजात, मुरादों, तमन्नाओं, आरज़ुओं को साथ आफियत से पूरा फरमा। हमारे बीमारों को सेहत, आफियत, सलामती, तंदुरुस्ती नसीब फरमा। हमारे परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। हमारे मकरूजों के कर्जों की अदायगी की शक्लें पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, एक दरखास्त और है आपसे, हम सब का नाम ले लेकर हमारे आका सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हदिया दरूद सलाम पेश फरमा दीजिए और उसे कबूल फरमा लीजिए और उसे नजात का जरिया बना दीजिए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।